अजय सिंह जी, इस जनता के बीच में आप रहते हैं, पढ़ने का समय कैसे निकाल लेते हैं? पढ़ने का सुना, हमको मित्रों ने कहा है कि आजकल आप पीएचडी कर रहे हैं, लॉ भी किया आपने। हृदय में चाह होनी चाहिए, सबके लिए समय निकल जाता है। चाहे हम जितना भी घूम करके आए, जितने भी रात में सोए, मुझे एक मेरे दिमाग में फिट है, 2 बजे रात को, 2 से 2:30 बजे के करीब में मेरा नेट टूट जाता है। अच्छा। और मन जो है जैसे एक नशेड़ी को नशा करने का मन करने लगता है, उस तरह मुझे 2:30 बजे के बाद पढ़ने का मन करता है। और उसी वक्त मैं पढ़ता हूँ, फ्रेश होकर के, और पढ़ने बैठ जाता। और कब सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। तो पढ़ने का बचपन से शौक़ रहा, परिस्थितियाँ कुछ बाध्य कर दी, जिसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाया था। लेकिन जब जब परिस्थिति अनुकूल हुआ तो पढ़ाई शुरू हुई। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि मेरे पिताजी नहीं पढ़े थे, मेरी माताजी भी नहीं पढ़ी लिखी थी। उनको था, ऐसे तो मेरी माँ आर्मी के कर्नल की बेटी थी जी, हाई क्वालिफाइड की पढ़े लिखे लोगों की बेटी थी जी। उनके खून में शिक्षा था, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके खून में शिक्षा था। वो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े, लेकिन परिस्थिति बाध्य किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने पढ़ाई कम की। लेकिन फिर 2006 के बाद जब समय साथ दिया तो 6 से लगातार पढ़ाई शुरू है मेरा। राजनीति तो मैं पार्ट टाइम हूँ, जनता की सेवा मैं करता हूँ, और पढ़ाई अपनी बंद नहीं किया 2006 से लेकर आज तक। आज तक हमने पीएचडी फाइनल के कगार पर है। क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या थीसिस? मेरा शोध भी है। हम जिस विषय पर शोध कर रहे हैं वो बिहार की राजनीति है जी। बिहार की राजनीति 2005 से लेकर के 2020 के बीच में जातीय और पहचान की जो राजनीति हुई है, इसी पर मेरा शोध हुआ है। और जिसको हमने अपने आंखों से देखा है, 2020 से 2005 से 2020 को हमने अपने आंखों से देखा है, हम भी उसमें सहभागी हैं, ये बदलने में हम भी सहभागी हैं। इसलिए उसी पर हमारी शोध है। मैं अपने किए हुए कार्यों पर शोध पीएचडी जेपी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर। जेपी यूनिवर्सिटी से। गाइड कौन है? गाइड मेरे प्रोफेसर डॉक्टर रंजित सर जी हैं, जो आज वहाँ के जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार। एक तरफ आप समकालीन राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीति में रुचि है, लॉ करने का कौन सा, लॉ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सनातनी देश है, लेकिन यह देश संविधान से चलता है। संविधान सर्वोपरि है। तो जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हम जीते हैं, उस देश के कानून जानना जरूरी है। तो उस देश के कानून पढ़ने के लिए, जानने के लिए लॉ पढ़ना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति लॉ नहीं करता है तो देश के सारे कानून नहीं जान सकता। लॉ ही एक ऐसा विषय है जिसमें देश के सारे कानून पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो संविधान हो, चाहे पर्यावरण एक्ट हो, चाहे सोसाइटी एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी एक्ट हो, चाहे आईपीसी एक्ट हो, चाहे साक्ष्य अधिनियम हो। जिस तरह की सारी एक्टें को पढ़ाई जाती है एलएलबी में ही। इसलिए देश के सारे कानून को जानना है तो एलएलबी आपको करना होगा, लॉ करना होगा। तो जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून जानना सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कानून से जीते हैं, संविधान से जीने वाले लोग हैं हम लोग। संविधान के अलावा अलग जाने वाले लोग नहीं हैं। तो संविधान से जीना है तो लॉ करना होगा, संविधान को जानना होगा। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज़ादी के आंदोलन में जिनका भी नाम लीजिए, राजेंद्र प्रसाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, यहाँ तक कि गांधी, बहुत सारे लोग, मोतीलाल नेहरू, सब लोगों ने उस अंग्रेजी राज के खात्मे के लिए पहले कानून की डिग्री ली थी। अजय सिंह जी देश के संविधान के अनुरूप आचरण करने के लिए पहले
कानून के शरण में गए और लॉ की पढ़ाई की। अच्छा, एक तरफ समकालीन राजनीति, दूसरी तरफ कानून और बीच में जनता जनार्दन उपयोग होता रहेगा, क्योंकि जब हम अपने कानून नहीं जानेंगे तो जनता को सजग कैसे करेंगे। जब हम राजनीतिक दाव पेंच नहीं समझेंगे तो चक्रव्यूह से खुद को निकालेंगे कैसे और बाकी लोगों को कैसे निकालेंगे। लगातार पढ़ते जाइए, पढ़ाई जारी रहे, और 2 बजे रात को उठ के पढ़ना एक सबक है नई पीढ़ी के लिए, जो कि मोबाइल देख के अपना समय बर्बाद करती है। कब सूर्यास्त होता है और कब सूर्योदय पता ही नहीं चलता है।